बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। भारत के कार मार्केट में जिस मारुति सुजुकी की तूती बोलती है, अब उसमें एक नई एंट्री होने वाली है। एंट्री भी किसी ऐसे वैसे कारोबारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्सियत की जिसने हाल के दौर में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां पहले से काबिज महारथियों को धूल न चटाई हो। हम बात कर रहे हैं दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी देश के कार बाजार में मारुति सुजुकी को सीधी टक्कर देने के लिए कमर कस रहे हैं। इससे पहले वे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, रिटेल, टेलीकॉम से लेकर एफएमसीजी जैसे नए धंधों में एंट्री करके मार्केट में खलबली पैदा कर चुके हैं। अब खबर है कि चीन की ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी एमजी मोटर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में मुकेश अंबानी है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चीन की ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी SAIC की स्वामित्व वाली एमजी मोटर ने हाल में अपने 5 साल के रोड मैप की डिटेल्स शेयर की है। कंपनी भारत में अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एमजी के भारत को लेकर प्लान की बात करें तो 2028 तक कंपनी का लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए निवेश करने का है। एमजी मोटर इंडिया की ओर से बताया गया कि उसकी योजना अगले 2 से 4 सालों में स्थानीय साझेदारों और निवेशकों को हिस्सेदारी बेचकर लगभग 5000 करोड़ रुपए जुटाने की है, जिसका इस्तेमाल देश में अपने विस्तार के अगले चरण के लिए वो करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार एमजी मोटर इक्विटी की बिक्री के लिए कई कंपनियों से अग्रिम दौर की बातचीत कर रही है। ऑटोमोबाइल कंपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट और JSW ग्रुप के साथ बात कर रही है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि एमजी मोटर भारतीय कंपनियों के साथ गहन बातचीत कर रही है और ऑटोमोबाइल कंपनी इस साल के आखिर तक इस डील को क्लोज करना चाहती है। उसने साथ ही बताया कि बातचीत अग्रिम दौर में चल रही है और एमजी अगले चरण के लिए विस्तार के लिए तत्काल फंड चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेगोशिएशन चल रहा है और एमजी मैनेजमेंट आकर्षक वैल्यूएशन के साथ साथ विश्वसनीय पार्टनर चाहती है। दरअसल इंडिया चाइना बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन के कारण चीन से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों को नए निवेश के लिए मंजूरी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री रिसोर्सेज ने बताया है कि साल 2022 तक भारत में करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी कंपनी पिछले कुछ सालों से अपनी पेरेंट कंपनी से फंड जुटाने के लिए करीब 2 साल से सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलने की वजह से कंपनी ने पूंजी जुटाने के दूसरे ऑप्शन की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि चीन की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी SAIC मोटर कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले ब्रिटिश ब्रांड एमजी मोटर की भारतीय इकाई एमजी मोटर इंडिया के CEO एमरेटस राजीव छाबा ने बताया कि कंपनी पैसे जुटाने के लिए अगले कुछ सालों में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। छाबा ने कहा कि पैसे की जरूरत शुरुआती तौर पर गुजरात के हलोल में दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए होगी। वहीं इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.80 लाख यूनिट्स पर ईयर होगी। कंपनी इस प्लांट से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक समेत 4-5 प्रोडक्ट भी पेश करने वाली है। उन्होंने बताया कि कुछ पूंजी का उपयोग देश में चार्जिंग ढांचा तैयार करने में भी किया जा सकता है। छाबा ने कहा कि हिस्सेदारी किन्हें बेचना है, इसे लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी अपने शेयर कर्मचारियों को भी देने की योजना बना रही है। वहीं शेयर को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की भी योजना है, लेकिन ये 2028 में होगा। एमजी मोटर इंडिया ने अपने 5 साल के बिजनेस रोड मैप में जानकारी दी है कि इसके तहत कंपनी 4 से 5 नई कारें लॉन्च करेगी, जिसमें ज्यादातर ईवी मॉडल्स होंगे। इसके साथ ही कंपनी भारत में 2028 तक अपनी कुल बिक्री में ईवी पोर्टफोलियो की 65 से 75% हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। अभी कंपनी 2 ईवी ZS EV और कॉमेट की बिक्री भारत में कर रही है।
बता दें वित्त वर्ष 2023 में कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी महज 11.6% रही है। वहीं एमजी ने 2028 तक अपने ऑपरेशंस में लोकल सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भारत लाने की भी योजना बनाई है। एमजी मोटर इंडिया सेल मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर करेगी। बता दें एमजी मोटर इंडिया की देसी बिक्री 2022-23 में 21% की बढ़ोतरी के साथ 48,886 वाहन रही। ये जानकारी सायम के आंकड़ों से मिली है। कंपनी ने 2023-24 में करीब 1 लाख वाहन बेचने की योजना बनाई है। ऐसे में अगर अंबानी के हाथ ये डील लग जाती है तो ऑटो सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशन आने की उम्मीद है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऑटोमोबाइल कंपनी एमजी मोटर की हिस्सेदारी खरीदने के लिए जिन दिग्गज कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, उसमें क्या अंबानी की रिलायंस इस गेम को जीतते हुए अपनी बड़ी पकड़ बनाने में कामयाब हो पाती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।